हम लोग 7वां चैप्टर 7 चैप्टर कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? जैसे कि कोई भाषा होती है, हम भाषा के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक रखते हैं। तो सेम प्रकार हमें कंप्यूटर से जब संवाद करना था तो कंप्यूटर्स के साथ हमने लैंग्वेज की हम बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज से हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं शुरुआत में कंप्यूटर लैंग्वेज केवल मशीन लैंग्वेज को समझ पाता था। बाद में जो मशीन लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा और साइंटिस्टों ने उस पर काम किया और फिर एक नई लैंग्वेज बनाई, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज थी। तो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में और समझते हैं, किस प्रकार समझते हैं। तो कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है, ठीक है। कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है, जैसे हम लोग की भाषा होती है, जिसे समझ कर कंप्यूटर गणना यानी कैलकुलेशन करता है, ठीक। आगे बात करते हैं, परिणाम देता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के डिजाइन में प्रयोग होने वाली भाषा को, लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि अगर आप बात करोगे एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है लेकिन किसी प्रोग्रामिंग द्वारा बनाया गया है। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स की बात करो, लाइनस की बात करो, वो भी लैंग्वेज है। यूनिक्स और लाइनस हम सभी लोग जानते हैं सी लैंग्वेज से बनाया गया है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज यानी जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा के माध्यम से हम कोई चीज कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। तो अगर हम बताएं, प्रोग्राम कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। अगर हम प्रोग्राम की बात करें कि प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम कंप्यूटर पर दिए जाने वाले निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस का समूह या सेट होता है। प्रोग्राम जितना स्पष्ट, प्रोग्राम की बात करें जितना स्पष्ट, विस्तृत एवं सटीक होगा, कंप्यूटर उतना ही सुचारू रूप से कार्य करेगा, स्मूथली। यानी कंप्यूटर को जितने आसान शब्दों में बताया गया होगा, ठीक। इन इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। जैसे हमने बताया, प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग देखे, जितने भी हम लोग प्रोग्राम यूज करते हैं सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आमतौर पर उच्च स्तरीय हाई लेवल को संदर्भित या रेफर करता है, ठीक है। मतलब अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में जैसे हमने बताया हाई लेवल, अगर मशीन लैंग्वेज की बात करें तो वो 0-1 समझता है, ठीक। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो निमोनिक समझता है। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज की ही बात करता है। और अगर हम देखें तो अगर आजकल जो यूज हो रहा है वो तो है ही है, लेकिन हम शुरुआत से बात करें तो बेसिक C++ आज भी बेसिक यूज होता है, C++ यूज होता है, कोबोल थोड़ा कम यूज हो रहा है लेकिन हो रहा है। जावा तो अभी भी, जावा को हम एवरग्रीन लैंग्वेज कर सकते हैं। जावा इज एवरग्रीन लैंग्वेज, काफी समय से इसकी उपयोगिता बनी हुई है। फोर्ट्रॉन, ADA, अड्डा तथा पास्कल आदि ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लैंग्वेज की, तो हार्डवेयर केवल आज भी मशीन लैंग्वेज को ही जानता है। अगर मशीन के बाद जो दूसरी लैंग्वेज बनी वो असेंबली लैंग्वेज थी, जैसा मैंने बताया। और असेंबली के बाद जो असेंबली जो लैंग्वेज उसमें जो कीवर्ड्स यूज होते थे उसे निमोनिक्स कहते थे। और अगर हम असेंबली की बात करें, फोर्ट्रॉन, सी, पास्कल, ये तो कुछ नाम है। ऐसे हाई लेवल लैंग्वेज की लिस्ट बहुत बड़ी है कि ऐसा नहीं कि केवल यही हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा है, विजुअल बेसिक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें पाइथन है। अब तो पाइथन इस समय बड़ा ही पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर बात करें कंप्यूटर की भाषा या लैंग्वेज में शब्दों तथा चिन्हों के लिए दिए गए नियमों को सिंटैक्स कहते हैं। जैसे हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक कीवर्ड, जैसे सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें 30 वर्ड कीवर्ड्स हैं। दूसरा एक तो कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स का मतलब जो कंप्यूटर जिनका मतलब जाने, कंपाइलर जिनका मतलब समझे। जैसे सी के लिए स्कैनएफ, प्रिंटएफ है, तो स्कैनएफ अगर यूजर से वैल्यू लेना है, प्रिंटएफ प्रिंट करना है, ठीक है। तो सेम पहली चीज तो कीवर्ड हो गई। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उसका सिंटैक्स, लिखते कैसे हैं। जैसे आपने कहा स्कैनएफ ब्रैकेट में डबल कोड में %d, तो लिखने का जो तरीका है दैट इज नोन एज अ सिंटैक्स। तो प्रोग्रामिंग भाषा की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किसी विशेष टास्क के लिए होता है, मतलब कोई काम बताना है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे बाइनरी कहते हैं। बिल्कुल सही, हम सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर बाइनरी को समझता है। बाइनरी मतलब 0 और 1 को समझता है, बाइनरी कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी में
चेंज करने की प्रक्रिया प्रोसेस को कंपाइलिंग कहते हैं। जो कहते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करिए, ठीक है। तो कंपाइल, इसमें भी देखिए दो चीज होती है भाषा, जो हम भी हाई लेवल की बात करें, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। दोनों को हम ट्रांसलेटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। ट्रांसलेटर मतलब जैसे कि एक चाइनीज है और एक हिंदुस्तानी है। अब चाइनीज को हिंदी नहीं आती और हिंदुस्तानी को चाइनीज नहीं आती, तो बीच में हम क्या रखते हैं? ट्रांसलेटर रखते हैं। ट्रांसलेटर वह व्यक्ति होता है जिसे जो हिंदी और चाइनीज दोनों आती है, यानी हिंदी सुनेगा उसको चाइनीज में कन्वर्ट करेगा, चाइनीज सुनेगा उसे हिंदी में कन्वर्ट करेगा। इस तरह से वो दोनों व्यक्तियों के बीच में संवाद स्थापित कर पाएगा। तो सेम इसी प्रकार चूंकि कंप्यूटर जो है केवल 0-1 को समझता है, तो इसलिए हमें कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। कंपाइलर जो है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज चेंज करता है, जिससे हमारा कंप्यूटर उसको फिर करता है। आगे बात करें प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। बिल्कुल सही, हमने अभी इसका जिक्र भी किया, बताया भी। एक लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हमारी 2 ही लैंग्वेज है, एक आपका असेंबली लैंग्वेज है और दूसरा आपका मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर भाषा की बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज में वंस एंड जीरोज, यानी वंस एंड जीरो व्यक्ति द्वारा समझ सकने योग्य कैरेक्टर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है? तो भाई इसको बोलते हैं डिकोडिंग। क्या बोलते हैं? डिकोडिंग, इसको डिकोड करना। आगे बात करें C++, अभी हमने डिस्कस किया। C++ एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। C++ एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, लेकिन अगर एग्जाम में हाई लेवल लैंग्वेज ही पूछा जाए तो आप उसमें हाई लेवल लैंग्वेज को बता सकते हैं। अगर वहां पे मिडिल लेवल लैंग्वेज नहीं दिया है, हाई लेवल लैंग्वेज दिया है, तो आप उसे हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं कंप्यूटर निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने की प्रक्रिया क्या है? तो बिल्कुल सही है, कोडिंग है। कोडिंग के माध्यम से हम लिखते हैं। आगे बात है कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है। प्रोग्रामर करता है तो क्या कर, कंप्यूटर के लिए सोचने का कार्य करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? कंप्यूटर के लिए सोचने का कार्य करता है, मतलब उसके लिए प्रोग्राम बनाता है, तो कंप्यूटर उसी पे कार्य करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कोबोल में CO इंगित करता है, तो CO का मतलब है कॉमन, ठीक है, कॉमन, ठीक, कॉमन के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक। आगे बात करते हैं डैश ऐसे शब्द हैं जो प्रोग्रामिंग भाषा को अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखता है, तो वो क्या है? कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर वो अपने के लिए अलग रखता है। आगे बात करते हैं कि वह प्रोग्रामिंग भाषा जिसे अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती। ट्रांसलेशन के, भाई अगर हमने बताया कि कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है जिसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है, और वो है मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज की 0 और 1 में उसे कंप्यूटर समझता है, तो ट्रांसलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे असेंबली भाषा की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज का प्रचलन कब हुआ? तो प्रचलन की बात करें तो द्वितीय पीढ़ी, ठीक है। आपका जो असेंबली लैंग्वेज है द्वितीय पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में हमारी मशीन लैंग्वेज था और द्वितीय पीढ़ी में हमारा असेंबली लैंग्वेज है। आगे बात करते हैं सिंबल की। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल की अगर हम बात करें कि सिंबल का संग्रह सिंबल का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है, ठीक है, कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष कार्य को कैसे किया जाए। अगर किसी कार्य को विशेष कैसे किया जाए, इस बात को कौन बताता है? इस कार्य को बताता है प्रोग्राम बताता है। आगे बात करते हैं कि वह भाषा लैंग्वेज जो कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती है, ठीक है, अथवा समझने में आसान होती है। बिल्कुल सही। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसे समझना बहुत ही आसान होता है, ठीक। एकदम इंग्लिश लैंग्वेज होती है, अगर किसी को इंग्लिश समझ में आती है तो बिल्कुल वो हाई लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है। आगे बात करते हैं मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है। तो अगर हम मशीन लैंग्वेज का बात करें तो CPU प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज सीधे 0 और 1 होती है, तो वो CPU कोड्स का इस्तेमाल करती है।